नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक के लिए वर्ष 2020-21 में प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा यह देखने जा रहे हैं। यह प्रश्न पत्र दो भागों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ 40 अंक के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को होगा, जबकि खंड ब 40 अंक के लिए विवरणात्मक प्रश्नों का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात MCQ और छोटे प्रश्नों के उत्तर। तो आइए नमूना प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि किस प्रकार होगा। प्रश्न क्रमांक 1 होगा अपठित गद्यांश पर आधारित, जिसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक गद्यांश विद्यार्थियों को चुनना होगा और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे अर्थात MCQ होंगे। एक एक अंक के 10 प्रश्न सभी विद्यार्थियों को करने होंगे। यह रहा अपठित गद्यांश 1, अपठित गद्यांश 2। अब है प्रश्न क्रमांक 2 जो कि अपठित काव्यांश पर आधारित होगा। 2 काव्य होंगे जिनमें से कोई एक को विद्यार्थियों को करना होगा और इस पर आधारित 8 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक अंक के लिए और वे भी MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये रहा आपका एक अपठित काव्य, दूसरा अपठित काव्य, इस पर आधारित 8 प्रश्न, इनमें से कोई एक विद्यार्थियों को करना होगा। प्रश्न क्रमांक 3 होगा जनसंचार माध्यम पर आधारित, जिसमें 5 अंक के लिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, जैसे समाचार लेखन के 6 ककार क्रमशः बताइए। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसको, किस लिए, कहाँ, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कितना, कैसे, किसको, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे। पाक्षिक पत्रिका किसे कहते हैं? शुक्ल पक्ष में आने वाली पत्रिका, कृष्ण पक्ष में आने वाली पत्रिका, 15 दिनों में एक बार प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका या 5 दिनों में एक बार प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका। उल्टा पिरामिड शैली के क्रमशः 3 भाग कौन से हैं? बॉडी समापन मुखड़ा, मुखड़ा बॉडी समापन, समापन मुखड़ा बॉडी या प्रथम भाग, मध्य भाग, अंत भाग। जनसंचार के किस माध्यम में? सभी माध्यमों का समावेश है, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट या कोई अन्य। जनसंचार माध्यम में द्वारपाल की भूमिका में कौन होता है? संपादक, पत्रकार, न्यूज एंकर या फोटोग्राफर। प्रश्न क्रमांक 4 होगा पठित काव्यांश पर आधारित, अर्थात साहित्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जितनी कविताएं पढ़ी हैं उनमें से कोई एक कविता यहां दी जाएगी जिस पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के लिए। यहां आप देख रहे हैं राघव एक बार फिर आओ तुलसीदास जी के काव्य से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे। प्रस्तुत काव्य में माता कौशल्या किससे लौटने का आग्रह करती हैं? भरत से, लक्ष्मण से, राजा दशरथ से, अपने पुत्र श्री राम से। कविता की काव्य भाषा क्या है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, संस्कृत भाषा। काव्य पंक्ति के अनुसार अश्वों की 100 गुना देखभाल कौन करता है? श्री राम, भरत, लक्ष्मण या माता कौशल्या। हिम के मारे हुए कमल की तरह कौन मुरझा गया है? माता कौशल्या, भरत, श्री राम के अश्व। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह पद उनकी किस रचना से लिया गया है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या दोहावली। दिए गए पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्पों द्वारा उत्तर दीजिए। तो यह होगा 5 अंक के लिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ फिर से, जो कि आपकी पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहचान से लिया गया यह गद्यांश है, उसी पर आधारित प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे। राजा ने पहला हुक्म क्या निकाला? सभी अपनी आंखें बंद कर लें, सभी अपना मुंह बंद कर लें, सभी अपने कान बंद कर लें, उपर्युक्त सभी। काम पहले की तुलना में अच्छा कब हो रहा था? जब सबने आंखें बंद की हुई थी, जब सब ईमानदारी से काम कर रहे थे, जब सभी पूरे दिल से काम कर रहे थे, या इनमें से कोई नहीं। लोग अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, इस हुक्म का प्रतीकार्थ क्या है? राजा के खिलाफ कोई कुछ ना सुन पाए, कोई एक दूसरे की बातें ना सुन सके, किसी को भी एक दूसरे की बात न समझ में आए, या उपर्युक्त सभी। आश्चर्यजनक तरीके से उत्पादन में वृद्धि क्यों हुई? लोगों ने आंखें और कान बंद करके एकाग्रचित्त होकर काम किया। लोग अंधे बहरे थे जिन्होंने काम किया। लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। लोगों ने बिना रुके काम किया। इस लघु कथा का शीर्षक बताइए। 4 हाथ, पहचान, राजा या शेर।
प्रश्न क्रमांक 6 होगा अंतराल भाग 2 पुस्तक पर आधारित। यह इस बार का बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब तक इस पुस्तक से निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते थे, किंतु इस बार एक एक अंक के लिए बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कुल होंगे 7 और 7 प्रश्न विद्यार्थियों को करने हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। पंक्ति का आशय क्या है? झोपड़ी के साथ सूरदास के सपने भी राख में मिल गए थे। झोपड़ी के साथ उसके पैसे भी जल गए थे। उसका सब कुछ जलकर खाक हो गया था। झोपड़ी के जल जाने का सूरदास को बहुत दुख था। सूरदास के चरित्र में हमें कौन सी विशेषताएं दिखाई देती है? मेहनती, लगन से काम करने वाला, सच बोलने वाला, किसी से नाराज न होने वाला, नव निर्माण में विश्वास रखने वाला, परोपकारी, या उपर्युक्त सभी। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? क्योंकि वह बहुत गरीब था। धन संचय एक भिक्षु के लिए शर्म की बात है, क्योंकि पैसे उसके चोरी के थे। वह नहीं चाहता था कि पुलिस बीच में आए। रूप सिंह माही छोड़कर कहां चला गया था? मंडी, मनाली, शिमला या दिल्ली? शैला की मृत्यु का कारण क्या था? पहाड़ के नीचे दब जाना, हिमस्खलन, गांव में बाढ़ आ जाना, या सुपिन नदी में कूदकर आत्महत्या करना? महीप अपना घर छोड़कर क्यों चला गया? वह अपने पिता को अपनी मां की मृत्यु का दोषी मानता था। वह अपने पिता से नाराज था। उसे पैसे कमाने का लालच था। उसे अपनी सौतेली मां पसंद नहीं थी। रूप सिंह को कैसे पता चला कि शैला भूप दादा से प्रेम करती है? जो स्वेटर शैला बुन रही थी, उसने भूप दादा को पहने हुए देखा था। उसने दोनों को बातें करते हुए सुना। उसने दोनों को मिलते हुए देखा। भूप दादा ने उससे खुद ही यह बात कही। तो यह था नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक के लिए वर्ष 2020-21 का। खंड अ 40 अंक के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हमने देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे खंड ब 40 अंक के लिए विवरणात्मक प्रश्नों का। यदि आप इस प्रश्न पत्र का लिंक चाहते हैं तो चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं, और अगली बार जब मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगी तो उसके साथ ही उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, जिससे आप यह प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकोगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और नमस्कार।